नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 20 से ज्यादा गांवों के लिए उठाया जा रहा है सफल कदम। राजौरी में 20 से ज्यादा गांवों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है सड़क बनाने का काम। आजादी के बाद पहली बार इन गांवों को लेकर की गई है ऐसी पहल। लद्दाख जम्मू और कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग की ओर से जम्मू कश्मीर लद्दाख महोत्सव का आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, विशेष उत्पादों के लिए लगाए गए स्टॉल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की लीड पहल के पेशेवरों की सराहना। यहूदी मना रहे हैं हनुका त्योहार। हर साल 10 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच मनाए जाने वाले हनुका त्योहार के दौरान घरों में रहती है 24 घंटे रोशनी। ऋतिक रोशन और दीपिका की मोस्ट अवेटेड फिल्म फाइटर का धमाकेदार टीजर रिलीज। अगले साल जनवरी में गणतंत्र दिवस पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी फाइटर। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 20 से ज्यादा गांव जो कि दूर दराज के इलाकों में मौजूद हैं, उन्हें लेकर अब एक सफल कदम उठाया जा रहा है। दरअसल यहां 20 से ज्यादा गांवों को जोड़ने के लिए सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। आजादी के बाद से पहली बार इन गांवों को लेकर कोई ऐसा कदम उठाया गया है। इस पहल से गांव के लोगों के लिए शहर तक पहुंचना और शहर से सुविधाओं का गांव तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। गांव को पक्की सड़कों से जोड़े जाने पर गांव के स्थानीय निवासी काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि गांव को शहरों से जोड़ने के लिए ये एक सराहनीय कदम है। यहाँ तो पहले रोड थी नहीं, अब ये 2-3 साल से ये रोड तैयार की है, तो यहाँ था ही नहीं, बिल्कुल रोड का कोई हालात ही नहीं था, बिल्कुल कैसे रोड खराब थी। अब तो सब लोगों से आप पूछ लो, सब लोग खुश हैं जिस गाँव में इस रोड का जिनको फ़ायदा होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी रोड बनी है, जितनी तारीफ की जाए इसका वो भी कम है। रोड जो है पतराड़ा टू मतलब गमीर मुगला वाया, और गमीर मुगला से बैरोड से सीधी जाती है शादरशी में कनेक्ट करती है। ये मतलब 30-35 मतलब गांव की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर ऐसे गांव की बात करेंगे मतलब मेरे ख्याल में तो 30-35 गांव तो इधर ही पड़ते हैं, ये यहाँ से ही मतलब। तो अगर मतलब पूंछ मेंढर वाली साइड हो गया, वहाँ से जो लोग हैं उनको ये जो है शॉर्ट रोड इधर से पड़ती है, शादरशी को कनेक्ट करती है। तो बाकी रहा रोड के मसले, रोड में तो बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। वो मतलब मैं वार्ड वो जो बयान जो है वो अल्फाज जो है मैं मतलब आपके सामने मतलब वो रखता नहीं कि जितना इन्होंने काम। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। लद्दाख जम्मू और कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग की ओर से जम्मू कश्मीर लद्दाख महोत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वोकल फॉर लोकल पहल जम्मू कश्मीर को उच्च विकास पथ पर लाने के लिए गतिशीलता और क्षमता से भरी है। जम्मू शहर के गुलशन ग्राउंड में 9 और 10 दिसंबर को जम्मू कश्मीर लद्दाख महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। लद्दाख जम्मू और कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग लीड की ओर से आयोजित महोत्सव 2023 में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ यहाँ के विशेष उत्पादों को प्रदर्शित करते स्टॉल लगाए गए थे। इस 2 दिवसीय महोत्सव में कलाकारों की ओर से स्थानीय लोक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, तो स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, फैंसी ड्रेस और समूह नृत्य जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में लीड पहल के पेशेवरों की टीम के प्रयासों की सराहना की, जो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सतत विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों की विकास संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने युवा उद्यमियों से नए अवसरों का लाभ उठाने और वैश्विक स्तर पर जाने के लिए स्थानीय को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में उद्यमशीलता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद और जिला निर्यात केंद्र जैसे प्रमुख कार्यक्रम कारीगरों, कृषि आधारित उद्योगों को क्षमता का दोहन करने, बढ़ती वैश्विक मांग में हमारे विशेष उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने और अद्वितीय शिल्प की ब्रांड स्थिति को मजबूत करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। समाज को विकसित बनाने के लिए टैलेंट चाहिए और टैलेंट को निखरने के लिए एक स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण भी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जम्मू का युवा ये महसूस कर रहा है, उसके लिए वैसा ही इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। विशेष रूप से अगस्त 2019 उनके लिए वो प्रकाश लेकर के आया है, जिससे वो जीवन की यात्रा में नए मार्ग ढूंढ सकते हैं, चुनौतियों से जूझ सकते हैं, जीवन को बदलने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने वीर नारियों, सुरक्षा बलों के शहीदों के परिवारों के सदस्यों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने सरकारी विभागों, स्क्वास्ट जम्मू द्वारा लगाए गए स्टॉलों का दौरा किया। इस आयोजन में संगीत और ललित कला संस्थान, जेयू, सेना, उद्यमी महोत्सव के दौरान किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने स्टॉल लगाए थे, जहां लोगों की काफी भीड़ देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के जिलों की लोक कला, साहित्य, संगीत और खानपान को बढ़ावा देने को लेकर शुरू किए गए माटी समारोह का 7वां संस्करण 10 मार्च को दिल्ली स्थित गांधी दर्शन में आयोजित किया गया। इस मौके पर चिकित्सा, कृषि, लोक गायन सहित अलग अलग क्षेत्रों में काम कर परचम लहराने वाली हस्तियों का सम्मान भी किया गया। पेश है ये खास रिपोर्ट। पूर्वांचल महोत्सव माटी 7 का आयोजन रविवार को दिल्ली के गांधी दर्शन में किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने चिकित्सा, कृषि, लोक गायन सहित अलग अलग क्षेत्रों में काम कर परचम लहराने वाले लोगों का सम्मान किया। पूर्वांचल की माटी को याद करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि माटी एक समृद्ध विरासत है। आप कहीं भी रहें, लेकिन अपनी माटी से जुड़ाव हमेशा बना रहना चाहिए। पूर्वांचल का जो विषय है, इसमें एक समृद्ध विरासत पूर्वांचल की है, संस्कृति की है। तो जो हमारी सनातन संस्कृति रही है, और मैं यह जानता हूं कि सनातन संस्कृति भी कभी बदलेगी नहीं। माटी के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि माटी पूर्वांचल के लोगों को जोड़ने और अपने बल पर पूर्वांचल की कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ विकास के कामों में सक्रिय है। उनका ये सांस्कृतिक और सामाजिक मंच है। शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, खान पान, रहन सहन के क्षेत्र में उससे जुड़े रहें और मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहें। माटी पूर्वांचल के लोगों को अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपनी परंपराओं से जोड़ने का काम करती है। माटी पूर्वांचल के कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने का काम करती है। इस कार्यक्रम में जहां मशहूर बॉलीवुड गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया, वहीं बॉलीवुड अभिनेता रवि दुबे ने कहा कि पूर्वांचल एक फलता फूलता समाज है। सबसे ज़्यादा अच्छा ये जान करके लग रहा है कि एक फलता फूलता समाज है पूर्वांचल से जुड़ा हुआ, जो यहाँ पर है। स्क्रीन पे भी, कैमरे के सामने भी जो चीज़ें हम कर पाते हैं, अगर भाषा पे लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत पकड़ है, वो केवल इसलिए क्योंकि हम पूर्वांचल से हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जहां हमें हमारी कला और माटी की खुशबू का एहसास कराते हैं, वहीं हमें हमारी विरासत का हिस्सा बनने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। फैसल खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में सिरेमिक फेस्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के कुम्हारों और कारीगरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
और अपनी कला का नमूना पेश किया। मिट्टी से जो हमारा रिश्ता है उसे एक कुम्हार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक कुम्हार मिट्टी को अपनी कला से अलग अलग शक्ल में ढाल सकता है। एक वक्त ऐसा भी था जब सिर्फ मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। वक्त बदला और मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील, कांच और प्लास्टिक ने ले ली। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए तो कुम्हारों ने इस कला को घर घर पहुंचाने के लिए अपनी कला को आधुनिक बनाया, पहले से ज्यादा इनको सुंदरता दी और आज सेरामिक बर्तनों की धूम है। स्टूडियो पॉटर्स हैं और हम छोटे छोटे जैसे आर्टिस्ट हैं और हम प्रोडक्शन वर्क नहीं करते, बहुत ज़्यादा सामान नहीं बनाते। जितना हम अपने आप से बना सकते हैं उतना बनता है। तो दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड, बहुत यूनिक होते हैं कैरेक्टर में। हर एक आर्टिस्ट का जो स्पेशलिटी है, जैसे आप देखेंगे मेरे पास ये कार्स एंड प्लेन्स एंड वगैरह भी हैं। तो ये सब चीज़ें एक आर्टिस्ट को जो उसके जहन में होता है वो निकल के आता है, उसको स्टूडियो पॉटरी और यहाँ पे सिरामिक आर्ट फेस्ट पे आपको मिलेगा देखने को। हम बात करें किसी प्रोडक्ट को शेप देने के लिए तो वो पहली बार में तो शेप होता है, फिर हम उसको ट्रिम करते हैं, एक प्रोसेस होती है और उसकी फिनिशिंग जिसे हम बोलते हैं। तो फिनिशिंग देने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। उसे हम लेदर हार्ड प्रोसेस में देते हैं, तो उसे सेकेंड डे में देते हैं। फिर उसके बाद थर्ड डे में हम उसको पूरे ड्राई प्रोसेस तक उसको टेक केयर करते हैं कि वो किस तरह से वो प्रॉपरली वो उसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है, उसको कवर करके रखते हैं पॉलीथीन से। तो हमें एटलीस्ट हमें 3 डेज तो हमें एक प्रोडक्ट को बनाने में ही लग जाता है। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में एक शानदार सेरामिक मेले का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग राज्यों से आए कारीगरों और कुम्हारों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इन बर्तनों को देखकर यूं एहसास होता है, दावते हक का तलबगार हूँ मैं, खूब पहचान लो फनकार हूँ मैं। और वाकई ये जो कला हमें नज़र आ रही है आज बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जब जब कोई फ़नकार, कोई कारीगर इन्हें अपने हाथों से एक खूबसूरत अंदाज़ देता है, एक खूबसूरत शेप देता है, तब हमें यूँ लगता है कि वाकई ये बहुत कमाल का काम है। और कमाल की बात यह है कि इन पे जो रंग रोगन किया जा रहा है वो अपने आप में देखने में बहुत सुंदर है। इस फेस्ट में सेरामिक बर्तनों को और आकर्षित बनाने के लिए उन पर नक्काशी भी की गई। इस मिट्टी से बने दूसरे उत्पाद भी लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे। बहुत अच्छा लगा, मुझे पॉटरी बहुत पसंद है एंड हाँ, इट्स लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट। तो आर्ट कुछ भी हो तो आई लाइक आर्ट, सो इट्स ग्रेट। एंड मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने आई हूँ, उसकी मॉम आर्टिस्ट है। सो या, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अटेंडिंग दिस फेस्ट। वाकई मिट्टी से बने बर्तन हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। ये बर्तन जहां देखने में बेहद खूबसूरत थे, वहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। महाराष्ट्र के पुणे में 2 धागे श्री राम के लिए अभियान शुरू हो गया है। लोग रामलला की खातिर पोशाक तैयार करने के लिए हथकरघा बुनाई में लगे हुए हैं। इस अभियान में लाखों लोगों की भावनाओं को शामिल किया गया है, जो कपड़े बुनने के लिए एक साथ आए हैं। दरअसल अयोध्या में प्रतिष्ठित रामलला की मूर्ति के लिए वस्त्र की बुनाई चल रही है। ये एक 13 दिवसीय अभियान है। ये अभियान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और पुणे के हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट के एक सहयोगात्मक प्रयास से 10 दिसंबर को शुरू हुआ है। और नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी विकास ट्रस्ट और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के सहयोग से लुम्बिनी में भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। इस उत्सव में भारत के लद्दाख में हेमिस मठ के भिक्षु कलाकारों द्वारा तैयार सैंड मंडला ड्राइंग आर्ट प्रदर्शनी, प्रसिद्ध फोटोग्राफर बेनॉय बहल की तस्वीरों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी,
भारतीय और नेपाली व्यंजनों की विशेषता वाला एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल था। प्राचीन काल से अभी तक बौद्ध धर्म के साथ संबंधित स्मारक और कला संपदा के बारे में विस्तृत जानकारी इस फोटो प्रदर्शनी में दी गई। सैंड मंडला ड्राइंग आर्ट एक परंपरागत बौद्ध कला है जिसमें रंगीन बालू का प्रयोग कर जटिल डिजाइनों की सृजना की जाती है। प्रदर्शनी में भारत के लद्दाख स्थित हेमिस मठ के भिक्षु कलाकारों ने सीप और शिल्पकारिता प्रस्तुत की। और अब 7 समंदर पार की दुनिया। हैरी पॉटर एक ऐसा नाम जिससे हम सभी के बचपन की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब हमें इन्हीं यादों को ताज़ा करने का मौका दे रही है हैरी पॉटर विजन ऑफ मैजिक नाम की एक बेहतरीन इंटरएक्टिव प्रदर्शनी, जो कि जर्मनी के कोलोन शहर में लगाई गई है। हैरी पॉटर ये वो नाम है जो हम सभी के बचपन से जुड़ा हुआ है। अब हैरी पॉटर के प्रशंसकों के लिए एक खुशी की बात यह है कि पश्चिमी जर्मन शहर कोलोन में हैरी पॉटर से जुड़ी नई इंटरैक्टिव प्रदर्शनी लगाई गई है। हैरी पॉटर विजन ऑफ मैजिक, इसे वार्नर ब्रदर्स और नियोन ने बनाया है, जिसमें शो के जरिए दर्शकों को हैरी पॉटर यूनिवर्स की साइट्स के बारे में और बेहतर जानकारी मिलती है, जिसमें अ वर्ल्ड जर्नी ऑन द नाइट बस, द मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, द हॉल ऑफ प्रोफेसी, नॉकटर्न एलए और द रूम ऑफ रिक्वायरमेंट जैसे शोज शुमार हैं। फिल्मों में फ्रेड और जॉर्ज विस्ली की भूमिका निभाने वाले फेमस ट्विंस ने इसके विश्व प्रीमियर से पहले कोलोन में होने वाली प्रदर्शनी का दौरा किया और बताया कि वो इससे प्रभावित हुए हैं। यहाँ की तकनीक कुछ ऐसी है जो मैंने कहीं और नहीं देखी है। सच कहूँ तो शो ने उन्हें फिल्म की शूटिंग की याद दिला दी। लोग वास्तव में हैरी पॉटर अनुभव का हिस्सा बनने का आनंद लेंगे। इस प्रदर्शनी की शुरुआत कोलोन शहर में हो चुकी है, जहां लोग हैरी पॉटर यूनिवर्स में होने का अनुभव खुशी से कर रहे हैं। यह इंटरैक्टिव प्रदर्शनी अगले साल 2 जून तक चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आजकल यहूदी अपना हनुका त्योहार मना रहे हैं। यहूदी इसे पेरिस के एफेल टावर के नजदीक भी मना रहे हैं। यहूदी इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। यहूदियों के लिए ये त्योहार काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पूरा इजराइल रोशनी में नहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये त्योहार सिर्फ एक दिन तक नहीं मनाया जाता, बल्कि ये त्योहार पूरे 8 दिनों तक मनाया जाता है। यानी हनुका त्योहार के दौरान पूरे 8 दिनों तक हर यहूदी के घर में 24 घंटे रोशनी रहती है। आपको बता दें कि यहूदियों का ये पवित्र त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है। हर साल 10 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच यहूदियों का ये त्योहार मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये त्योहार सिर्फ इजराइल के यहूदी ही नहीं मनाते, बल्कि इसे पूरी दुनिया के यहूदी मनाते हैं। इस त्योहार के इतनी ज्यादा मान्यता है कि यहूदी इस दौरान कहीं भी रहें, ये त्योहार मनाने के लिए वो अपने घर जरूर पहुंचते हैं। और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं।
पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन समारोह आज राजधानी दिल्ली के आईजी स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। कार्यक्रम में रंगारंग समारोह की प्रस्तुति हुई। इन खेलों की मशाल को पैरा जेवलिन थ्रोवर सुमित अंतल और पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना पटेल ने खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को सौंपी। दिल्ली के 3 स्टेडियम में इस प्रतियोगिता के मुकाबलों का आयोजन हो रहा है। इन खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस पैरा गेम्स में पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में पैरा एथलीट अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना पैरा एथलीटों के बगैर पूरी नहीं होती है। भारत पैरा एथलीट्स के बिना पूरा ही नहीं हो सकता, हमारे दिव्यांगजन के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। इसीलिए तो अब बॉर्डर विलेज नहीं कहा जाता, उसको फर्स्ट विलेज कहा जाता है। आज विकलांग नहीं दिव्यांग कहा जाता है। ये केवल नाम बदलने के नहीं, ये सोच बदलने का काम है और सुविधाएं देने का काम है जो मोदी सरकार में हुआ है। और जब सुविधाएं मिलती हैं, सोच बदलते हैं तो नए कीर्तिमान भी स्थापित होते हैं जो हमारे पैरा एथलीट्स ने किए हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म फाइटर का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है। फाइटर में पहली बार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का टीजर पूरे तरीके से एक्शन पैक्ड है। ये एक एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर का लुक दमदार है। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। फिल्म में ऋतिक एक स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया उर्फ पैटी के रोल में दिखेंगे, जबकि दीपिका पादुकोण स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौड़ उर्फ मिन्नी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म फाइटर अगले साल जनवरी में गणतंत्र दिवस पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और इसी के साथ खबर हटकर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।